राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। इसको लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने जनजातीय क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर भजनलाल सरकार को धन्यवाद कहा है। सांसद ने कहा कि यह विधेयक पारित होता है तो इससे धर्मांतरण रुकेगा। साथ ही जिस तरह धर्मांतरण करने वाले पर सजा और जो जुर्माना लगाया गया है उसे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण को लेकर चर्चा रही है और ऐसे में अगर राजस्थान में यह लागू होता है तो आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण बहुत तेजी से कम होगा। सांसद रावत ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण कर रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को ही ध्वस्त किया जाएगा, जिससे कि धर्मांतरण नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनजातीय क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने वाले कई लोग आरक्षित लाभ की नौकरियां लेकर बैठे हैं, आदिवासियों का हक मार रहे हैं। इस पर भी रोकथाम होगी। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार का बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने धर्म स्वातंत्र विधेयक लंबे समय से राजस्थान में विचाराधीन था, उसको कैबिनेट में अनुमति भी दी है और जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। इस विधेयक के बारे में जो मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से कुछ जानकारी मिली, वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है और जिनकी चर्चा कर सकते हैं वो 2-3 बिंदु है। नंबर 1, यदि कोई अवैध तरीके से इस तरह का प्रयास करता है, SC, ST और दिव्यांग इस तरह के व्यक्तियों का धर्मांतरण करता है तो उसको सख्ती से उसको रोका जाएगा। और यदि वो गलत है, और इसमें प्रावधान भी किया है कि 14 वर्ष तक की उसको सजा होगी, 5 लाख तक का जुर्माना होगा। लेकिन ये जो प्रावधान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोबारा वो इस तरह के क्रियाकलाप में संलिप्त पाया गया तो उसकी उम्र कैद होगी और बाकी इसका जुर्माना भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कानून की चर्चा है, उत्तर प्रदेश की भी चर्चा है, वहाँ जो कानून बना है वो काफ़ी प्रेरक है। लेकिन इस कानून में एक बात बहुत अच्छे से दिखती है, वो ये है कि एक पूरा इकोसिस्टम को ही ध्वस्त करने की इसमें रचना की गई है। ये कानूनी प्रावधान आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है धर्मांतरण का काम तो कराता है, एक ढांचा भी दिखता है कि एक सभा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे पैसे देने वाले, उसके पीछे जुड़े हुए संगठन, बाहरी लोग, ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम होता है। हमने उत्तर प्रदेश के केस में या कि दूसरी रचनाओं के केस में सारा देखा है। कई बार लव जिहाद जैसे केस भी आते हैं। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं एक पूरी राष्ट्रांतरण का एक बड़ा सिस्टम चलता है। मूल बात इसमें ये है कि जो कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति है, एकदम दुरुस्त क्षेत्र में है, वहां इस तरह की रचना ज्यादा होती है। मैं धन्यवाद करूंगा पुनः कि ये जो अवैध गतिविधि है समाज और संस्कृति को खत्म करने वाली है वो रुकेंगी और आशा करते हैं कि हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो भाव है वो जुड़ेगा और जो अवैधानिक गतिविधियां करते हैं वो सारे रुकेंगे। ये भी ध्यान में आता है कि कुछ विदेशी षड्यंत्र रचनाएं और बकायदा दक्षिण राजस्थान में ये भी चर्चा आती है कि राजनीतिक दल है जो नया नया उभरा है वो भी इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त है। मैं बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरी राजस्थान की जो प्रशासनिक तंत्र है उनसे आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह की सूचना जो मिलती है सोशल मीडिया है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए और इसके पूरा जो इकोसिस्टम उसको ध्वस्त करना चाहिए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक अधिसूचना है उनके कालखंड की, जो अनुसूचित जातियों को परिभाषित करती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं 1950 में, जो सनातन धर्म में है वही SC है। अगर किसी ने सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा छोड़ दी है तो वो SC नहीं होगा। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक तत्कालीन बकायदा बड़े लोगों के नाम आते हैं और राष्ट्र में जो नेतृत्व दे रहे थे उनका नाम आता है और पादरी वेरियर एल्विन का नाम आता है। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ST के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मध्य भारत कहते हैं, कई जगह पे ये धर्मांतरण वाली गैंग भी आगे बढ़ी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों के जो संवैधानिक हक है, चाहे वो छात्रवृत्तियों के हो, चाहे विकास के अनुदान की बात हो या दूसरी सारी बातें, जैसे नौकरी में रिजर्वेशन की बात हो, तो आप देखेंगे कि लगभग 5 से 7% लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं वे ST का लगभग 70% नौकरियां, छात्रवृत्तियां और अनुदान लेके जा रहे हैं, छीन रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने 1970 के दशक में इस विषय को उठाया था। उन्होंने कहा कि ये जो प्रावधान है वो SC के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। दूसरा, ये जो प्रावधान करके कि जो धर्मांतरित हो गया वो भी ST का लाभ ले रहा है, यह पूरी तरह से अनैतिक है
असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और कानूनी है। इस तरह की सारी बातें उसमें आई हुई। मुझे लगता है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जनजातियों के हितों को लेकर, जनजातियों के विषयों को लेकर, जनजाति नायकों के सम्मान को लेकर, गौरव को लेकर बहुत काम हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लाकर लगभग 63,000 गांव तक जा रहे हैं और करीब 5 करोड़ जनजाति क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए योजनाओं की सैचुरेशन पर जा रहे हैं। ये सारी बातें तो हुई है, लेकिन अगर डिलिस्टिंग आंदोलन के माध्यम से जो भाव पूरे देश में जागृत हुआ है जनजातियों के हक के लिए, अगर कानून बनता है तो मुझे लगता है अपने आप में ऐतिहासिक होगा और मन में भाव आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है और बहुत जल्दी अच्छा होगा।